नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे पहले हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। शायद आपने वो दोनों ही वीडियो देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक अरावली पर्वतीय प्रदेश से। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। अरावली को विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत व परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो अरावली की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व है, यानी 4.88 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प के प्री क्रेम्बियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से पर्वतों की एक श्रृंखला के रूप में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हमें याद रखना है इस पर्वतमाला की उत्पत्ति आद्य महाकल्प के प्री क्रेम्बियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई, लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वत के समकक्ष है। ठीक है, अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह कहा जाता है। उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग का आकार भेड़ पीठ नुमा तथा दक्षिणी भाग का आकार पंखाकार है। अरावली पर्वतमाला के केंद्रीय भाग का विस्तार है टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में, और इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक इसका विस्तार है। यानी अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक है, जिसमें भारत के 3 राज्य शामिल हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राजस्थान में अरावली का लगभग 80% भाग स्थित है। भारत में अरावली के विस्तार की बात की जाएगी तो गुजरात के पालनपुर से रायसीना या रायलसीमा दिल्ली तक 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ब्रह्म या ब्रह्मखेड़ा, सिरोही के खेड़ब्रह्म से झुंझुनू के खेतड़ी तक 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तारित है। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% भाग है, यानी लगभग आप मान के चलो 9% भाग है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली की औसत ऊंचाई फिलहाल है 930 मीटर। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों ही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ती है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई है राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य, और अरावली की राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई है जयसमंद से सिरोही के मध्य। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में, और न्यूनतम विस्तार है अजमेर ज़िले में। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात की जाएगी तो सिरोही ज़िले में,
और राजस्थान की न्यूनतम ऊंचाई जो है वो है जयपुर जिले में। अरावली की आकृति की तुलना की जाती है तंदूरा वाद्य यंत्र या कर्ण यानी कान से। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में अगर हम जानें तो अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो हमने जाना उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष है। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है और इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है। ठीक है, अरावली के समांतर गुजरती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके कारण अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसलिए अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वतमाला सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के नदी जल का बंटवारा करती है और इसी कारण अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वत प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट नीस क्वार्टाइज चट्टानों की प्रधानता है और इस कारण अरावली धात्विक खनिज जैसे लो एस तांबा सीसा जस्ता टंगस्टन आदि की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। अरावली जो है ये धात्विक खनिज की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। धात्विक खनिजों में यहाँ लो एसक तांबा सीसा जस्ता टंगस्टन चांदी ये सब पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला हिमालयी पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा तथा वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा पर्वतीय मृदा या इनसेप्टी सोल का विस्तार है और ये लाल मृदा जो है ये मक्का के लिए उपयोगी है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के तीनों अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र इन तीनों अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। राजस्थान की मीणा, गरासिया, कथोड़ी, डामोर ये जनजातियां अरावली के विभिन्न जिलों में निवास करती है, इसलिए अरावली को आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी जनजातियों द्वारा झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे वालरा जो है ये गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। चिमाता की अगर बात करें तो भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली झूमिंग कृषि है चिमाता। दजिया भील या डामोर जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली झूमिंग कृषि को कहते हैं दजिया। और वात्रा शहरी या जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है वात्रा। अब हम जानेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण के बारे में। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बात करें उत्तरी अरावली की तो उत्तरी अरावली का प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के 4 जिलों जयपुर, अलवर, सीकर एवं झुंझुनू में विस्तार है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में हम देखें तो रघुनाथगढ़ सीकर में है 1055 मीटर, खो जयपुर में है 920 मीटर। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। भरौंच अलवर में है 792 मीटर,
भरौंच अलवर में है 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर की चोटी है 786 मीटर, बबई झुंझुनू में है 780 मीटर, बिलाली अलवर में 775 मीटर, बैराठ जयपुर में 704 मीटर, भानगढ़ अलवर में 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर में 648 मीटर। इसके अलावा नारगढ़ जयपुर में है 599 मीटर। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। दर्रा यानी पहाड़ों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है जिसे नाल या घाट कहते हैं, उत्तरी अरावली में कोई इसी प्रकार का घाट या नाल या दर्रा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य अरावली जिसका विस्तार है अजमेर ज़िले में। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 550 मीटर और मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों में गोरमजी अजमेर में है 934 मीटर, मेरियाजी टोडगढ़ अजमेर में है 933 मीटर, गोरमजी 934 मीटर और मेरियाजी 933 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर ऊंची चोटी है और नाग पहाड़ मध्य अरावली के अजमेर में 795 मीटर की चोटी है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है राजसमंद, सिरोही और उदयपुर ज़िलों में। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 900 मीटर। हमने जाना उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर। मध्यवर्ती अरावली जो अजमेर में है औसत ऊंचाई है 550 मीटर और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 900 मीटर। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों में गुरु शिखर सभी जानते हैं, सिरोही में है 1722 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है ये अरावली पर्वतमाला की। दूसरे नंबर पर सिरोही में शेर है 597 मीटर, ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा, यह भी सिरोही में है 1442 मीटर ऊंची चोटी है ये। जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर ऊंची चोटी है। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ है राजसमंद में 1224 मीटर ऊंची। ऋषिकेश है सिरोही में 1017 मीटर ऊंची। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर ऊंची। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर ऊंची। सायरा उदयपुर में 900 मीटर ऊंची। लीलागढ़ है उदयपुर में 874, नागपानी उदयपुर में 867 और गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर ऊंची। ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो पाई जाती हैं वो है सिरोही में, जबकि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां हैं उदयपुर ज़िले में, यानी संख्या में सर्वाधिक चोटियां जो हैं वो उदयपुर में हैं और सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं ये हैं कहाँ, सिरोही में। अब हम बात करेंगे अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में। तो बात की जाए उड़िया के पठार की तो यह सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जो है माउंट आबू है और राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की नक्की झील उड़िया के पठार में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू और सबसे मीठे पानी की ऊंची जो झील है नक्की झील, यह भी उड़िया के पठार में है और उड़िया का पठार सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर ऊंचा। दूसरे नंबर का पठार है आबू का पठार। यह सिरोही में उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। बैथोलिक संरचना में अगर बात करें तो इसमें ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला जो मैग्मा होता है, मैग्मे के पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गहराई में गुंबदाकार आकृति में जो जमाव होता है, उस जमाव से निर्मित संरचना को ही क्या कहते हैं, बैथोलिक कहते हैं। तो आबू का पठार जो है यह एक प्रकार का बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू के पठार को इंसेलबर्ग की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे भोरट के पठार की, जो उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य स्थित यह पठार है और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है। भोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है और भोराट का पठार अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जो जरगा है, उदयपुर की है ये सबसे ऊंची चोटी जरगा 1431 मीटर, यह भोराट के पठार पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसा के पठार की। यह चित्तौड़गढ़ में बेड़च तथा गंभीरी नदियों द्वारा अपर्दित पठार है। 620 मीटर ऊंचाई है मेसा के पठार की। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और लासोड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है, जिसे लासोड़िया का पठार कहते हैं। राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है लासोड़िया का पठार। देशहरों का पठार उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य देशहरों का पठार है और यह पठार वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र है। देशहरों का पठार उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र है देशहरों पठार। ऊपरमाल का जो पठार है ये बिजोलिया से भैंस रोड के मध्य स्थित है और भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है, जहाँ पे भोमट जनजाति निवास करती है। कांकनवाड़ी का पठार अलवर का भानगढ़ दुर्ग तथा कांकनवाड़ी दुर्ग कांकनवाड़ी के पठार पे स्थित है। अब हम बात करेंगे अरावली के प्रमुख पर्वत व पहाड़ियों की, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात की जाए गिरवा की, तो उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्ती-नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा। भाकर की अगर बात करें तो पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं इन्हें भाकर के नाम से जानते हैं। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। और मगरा की अगर बात करें तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? मगरा कहलाती हैं, जैसे माकड़ मगरा, बांकी मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा आदि। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की अगर बात करें तो देवगिरी की पहाड़ी, दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। मानी की पहाड़ी भरतपुर में है और बयाना दुर्ग मानी की पहाड़ी पे है। मध्य अरावली की पहाड़ियों की अगर बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं अजमेर में और बीठली की पहाड़ी भी है अजमेर में। बीठली की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग है, जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है और इस गढ़ बीठली के दुर्ग को या तारागढ़ के दुर्ग को वृषभ महोदय ने राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी। दक्षिणी अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो बिजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में है, मांडल की पहाड़ी भीलवाड़ा में है और बिजोलिया की पहाड़ी भी भीलवाड़ा में दक्षिणी अरावली की प्रमुख ये पहाड़ियां हैं। मानगांव की पहाड़ी सिरोही में है। कुकरा की पहाड़ी राजसमंद, कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद, मेवाड़ तथा अजमेर मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। मेवाड़ और मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कुकरा की पहाड़ियाँ। पालखेड़ा पर्वत है चित्तौड़गढ़ में। रायल सीमा या रायसीना की पहाड़ियाँ हैं दिल्ली में। रायल सीमा की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है और राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया गया 1911 में एडविन लुडविन के निर्देशन में और पहले राष्ट्रपति भवन को वायसरिंगल लॉज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। डोसी पर्वत जो है यह डोसी पर्वत है हरियाणा में। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।